नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आज मैं आपके समक्ष इस 5 पॉइंट को कवर करूंगा और आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम इस 5 पॉइंट के बदौलत सॉल्व कर पाएंगे। पहला है कि ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, दूसरा एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, तीसरा द का प्रयोग कहाँ करेंगे, चौथा कि द का प्रयोग हम कहाँ नहीं कर सकते हैं, और पांचवा कहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस 5 पॉइंट को हम कवर करें इससे पहले मैं यह बता देना चाहूँगा कि यदि आप आखिरी वीडियो मेरा नहीं देखे हो आर्टिकल पार्ट 1 तो उसे आप देख ले पहले, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आर्टिकल को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, आर्टिकल कब और कहाँ पे लगाया जाता है, इस बारे में मैंने जानकारी दे रखी है। तो पहला है कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, यूज ऑफ ए। तो दोस्तों, आप साफ शब्दों में समझे कि ए का प्रयोग वैसे शब्दों के पहले होता है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो। दोस्तों, यहाँ पर मैंने कॉन्सोनेंट साउंड की बात की है, मैंने यहाँ पर कॉन्सोनेंट लेटर की बात नहीं की है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है बॉय और राइटर। दोस्तों, जब हम बॉय को प्रोनाउंस करते हैं और राइटर को प्रोनाउंस करते हैं तो दोनों का पहला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड देता है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। 2 एग्जाम्पल और देखते हैं। पहला है यूनिवर्सिटी और दूसरा है येलो। दोस्तों, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आपको सिर्फ यू नहीं देखना है। यूनिवर्सिटी का जब आप प्रोनाउंसिएशन करोगे या फिर हिंदी में देखो लिखा हुआ तो ये वोवेल नहीं है, ये यू है, ये कॉन्सोनेंट साउंड देता है, कॉन्सोनेंट का उच्चारण होता है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है, और येलो में भी। अब देखते हैं दूसरा नंबर, यूज ऑफ एन। तो एन का प्रयोग वैसे शब्दों के पहले होता है जिसका उच्चारण स्वर ध्वनि यानी कि वोवेल साउंड से शुरू होता है। दोस्तों, एक बार मैं फिर से बता देना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर आपको वोवेल साउंड की बात कर रहा हूँ, ना कि वोवेल लेटर की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है एलिफेंट और एप्पल। दोस्तों, एलिफेंट और एप्पल जो है दोनों का पहला लेटर का उच्चारण जो है वो वोवेल साउंड से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम एन का प्रयोग किए हैं। ये 2 एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें है ऑनेस्ट और एलपी स्कूल। दोनों में एन का प्रयोग हुआ है। दोनों में एन का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि जब दोनों का उच्चारण करते हैं तो वो हम वोवेल का उच्चारण आता है। जैसा कि आप ऑनेस्ट में देखिए, जब ऑनेस्ट को हम लिख भी रहे हैं तो वो कॉन्सोनेंट से नहीं, वो वोवेल से लिखा जा रहा है, वो अ से लिखा जा रहा है, स्वर से लिखा जा रहा है, इसलिए हमें वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड पर कंसंट्रेट करना है। अब देखते हैं यूज ऑफ द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ और किस किस सिचुएशन में करते हैं। दोस्तों, एक बात मैं बता दूं कि द का नियम जो है थोड़ा वो याद आपको करना पड़ेगा। जैसे कि द का प्रयोग हम रिवर्स के नाम के पहले करते हैं। उदाहरण के लिए द गंगा, द कृष्णा, द कावेरी। नेक्स्ट है हम रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए गीता, कुरान, रामायण, बाइबल, इस तरह का जितना भी रिलीजियस बुक है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है माउंटेन्स के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हिमालय, अरावली, सतपुरा, इस तरह का जितना भी माउंटेन्स है तो उसके पीछे हम द का प्रयोग करेंगे। जितने भी ट्रेन के नेम भी अगर आ जाते हैं तो उनके पीछे भी हम द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए द राजधानी एक्सप्रेस, द मालवा एक्सप्रेस। उसके बाद है यूनिक थिंग्स। जैसे कोई भी वस्तु या फिर कोई भी सामान इस दुनिया में इकलौता है तो उसके पीछे हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ, और भी कोई भी वस्तु। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बिल्डिंग। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि हिस्टोरिकल से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ जाए, जैसे कि हिस्टोरिकल एम्पायर, हिस्टोरिकल कास्ट,
हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, डायनेस्टी, हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल पीरियड, तो सबके पीछे हमको क्या लगा देना है, द का प्रयोग बिना सोचे समझे कर देना है। एग्जाम्पल के लिए द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ये सब क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। जैसे कि द पानीपत, ये क्या है, हिस्टोरिकल प्लेस है। नेक्स्ट है इंग्लिश न्यूज़पेपर। जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो विदेशों का हो, तो उसके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स। तो नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इनसे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आकाश कैन प्ले द पियानो वेल, तो यहाँ पियानो या फिर गिटार कुछ भी हो तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है प्लूरल के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए द स्टूडेंट्स, द चिल्ड्रेन। दोस्तों सिंगुलर और प्लूरल को कैसे पहचानें या फिर सिंगुलर को प्लूरल में कैसे बदलते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप आई पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि आपको आर्टिकल को समझने में भी आसानी हो। नेक्स्ट है नेशनलिटी। नागरिकता के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए द इंडियन, द फ्रेंच या फिर द अमेरिकन। दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए द बेस्ट, द यंगेस्ट, द नोबलेस्ट etc। नेक्स्ट है किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स के लिए। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल ही इज़ द मैन हु बीट मी, मतलब वह वही आदमी है जिसने मुझे पीटा। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात की गई है यहाँ पर, इसलिए उसके पीछे द का प्रयोग हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि द का हम यूज कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो पहला नियम इसका ये है कि बिफोर द नेम्स ऑफ पर्सन, विलेज, सिटीज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्रीज के नाम के पीछे दोस्तों हम प्रायः द का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए राकेश इज पोस्ट मास्टर, यहाँ कहीं भी द का प्रयोग नहीं हुआ है। कश्मीर इज हेवन ऑफ इंडिया, यहाँ कहीं भी द का प्रयोग नहीं हुआ है। मैंने पहले बताया था कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के पीछे लगाया जाता है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है किसी सिंगल माउंटेन पीक के नाम के पीछे भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट etc। अगर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज काउंटेबल नाउन के रूप में हुआ है तो वहाँ पे हम प्रायः ए और एन का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए वी गेव हर अ हारमोनियम, और दूसरा एग्जाम्पल है आई हैव बाउट अ गिटार। यहाँ पर एक हारमोनियम एक गिटार की बात हुई है, काउंटेबल गिनने वाली बात हुई है, जिसको गिन सके, इसलिए यहाँ पर और अन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है नेम ऑफ लेक आ जाए, प्रॉपर एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए या फिर नेम ऑफ सीजन्स आ जाए तो हम द का प्रयोग वहाँ भी नहीं करते हैं। दोस्तों यहाँ सीजन यानी मौसम और लेक मतलब झील को तो आप पहचान लेंगे, लेकिन प्रॉपर एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने के लिए आपको नाउन को समझना पड़ेगा, और आप इसे समझ सकते हो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के। नेक्स्ट है जीरो आर्टिकल, यानी कि जहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी का टाइटल आ जाता है तो वहाँ पे हम किसी भी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए क्वीन विक्टोरिया, किंग जॉर्ज, इन सब के पहले हम किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि यदि मटेरियल नाउन आ जाता है तो उससे पहले भी हम किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए आयरन इज़ वेरी यूजफुल मेटल, यहाँ पे आयरन जो है एक मटेरियल नाउन है, तो यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं किए हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज, यानी कि भाषा। भाषा से पहले भी हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, यहाँ पर इंग्लिश से पहले हम AND में से कोई भी यूज नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर ऑनेस्टी जो है ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है और इससे पहले हम किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं।
तो अब आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी क्लियर हो गए। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे आर्टिकल से रिलेटेड। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।